भोपाल से आई है ये खबर। भोपाल में ड्रग्स जिहाद और धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। बड़ा खुलासा है ये। ड्रग्स देकर गैंग ये लड़कियों का धर्मांतरण कराता था, ड्रग्स देकर ब्लैकमेल करता था, धर्मांतरण की साजिश रचता था। ये पूरा गैंग अब गिरफ्त में है, पुलिस की पकड़ में आ गया, जिसे हम आपको दिखा दे रहे हैं। भोपाल पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उसमें से जो कुछ मुख्य गिरफ्तारियां हुई हैं वो शख्स है जिसे हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। व्यक्तियों को पकड़ा गया, हथियार भी बरामद हुए और पूछताछ में इनके मोबाइल्स में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जैसे महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थितियों में जो वीडियोस मिले हैं, जो संभवतः महिलाओं को दबाव दे के लिए गए होंगे, मारपीट के वीडियो मिले हैं, फायर आर्म से धमकाते हुए वीडियो मिले हैं और ड्रग्स के वीडियो भी मिले, जिनकी बारीकी से पड़ताल और फरियादियों की पहचान की जा रही है। इसमें फरियादियों की पहचान होने के बाद उन्हें पुनः उनके साथ जो हुआ है, जो घटना हुई है, जो अपराधिकृत हुआ, उसके संबंध में उनके बयान लेकर कार्रवाई की जाएगी। हमारी इन पीड़ितों से अपील है, नागरिकों से अपील है कि वो इन पीड़ितों चाहें तो अपनी पुनः शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जो नहीं कराई हों, या सूचना दे सकते हैं। उनकी पहचान और गोपनीय रखी जाएगी। इस संबंध में हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी हमारे रिमांड पर हैं। तो यासीन नाम के इस आरोपी का टशन देखिए, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, एमडी ड्रग तस्कर है। यासीन को क्राइम ब्रांच ने फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया है, लेकिन वीडियो देखिए, ये शख्स डीजे और पुल पार्टी अरेंज करता था, यूथ पॉइंट पर खुद पहुंचता था, लड़कियों को एमडी ड्रग जैसे मादक पदार्थों की लत लगवाता था, फिर उनको नशे का गुलाम बना देता था। ये शख्स डिस्को क्लब और बाकी हॉट स्पॉट पर पहुंच करके ड्रग की सप्लाई करता था और जब लड़कियां ड्रग की आदी हो जाती हैं तो उनका शोषण शुरू हो जाता है। तो ये उसका तरीका था। जब पहले वो लड़कियों को, मासूम लड़कियों को पार्टियों में ड्रग्स देता था और जब लड़कियां इसकी हो जाती थी हैबिचुअल, तो वो उनको ब्लैकमेल करके साथ ही परेशान करना, धर्मांतरण के लिए उकसाना, तमाम इसके पैतरे थे। लेकिन जो इसका तरीका था वो ये था कि पहले ड्रग्स की लत लगवाना, लड़कियों को उसका आदी बनाना, इसके बाद अपना खेल शुरू कर देना। तो बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, जहां पे भोपाल में धर्मांतरण को लेकर ये बड़ी अपडेट है। यासीन नाम का एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में है अब, लेकिन पहले जो उसका मॉड्यूल था वो समझिए आप। नशे की पहले लत लगाना लड़कियों को, और जब नशे की लत लग जाए, लड़कियां नशे की आदी हो जाए, लड़कियां मजबूर हो जाए, तो उसके बाद धर्मांतरण जैसे दलदल में धकेल देना। हालांकि अब यहां पे जिसके बाद तस्करी के आरोप लगे हैं, साथ ही साथ यहां पर लड़कियों की ओर से और बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। तो ये बड़ा खुलासा यहां पर किया गया है। सीधे रुक करते हैं सत्यविजय का। सत्यविजय, इस पूरे मामले को लेकर के बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। पहले मासूम भोली भाली लड़कियों को ड्रग्स देना, आदी बनाना, फिर धर्मांतरण का खेल शुरू। हालांकि अब ये गिरफ्त में है, पुलिस के पूछताछ चल रही है। और क्या बड़े खुलासे पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर कि पहले एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वहां पर धर्मांतरण का घिनौना खेल चल रहा था और उस मामले से जुड़े हुए ही ये आरोपी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है NHRC, उसके मेंबर प्रियंक कानूनगो का ये दावा है कि ये मध्य प्रदेश का, खासकर राजधानी भोपाल का छांगुर मॉडल है, क्योंकि इसमें जो आरोपी है यासीन और सावर, ये जो निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था, उसी से जुड़ा हुआ है और इसे उन्होंने नाम दिया है ड्रग जिहाद। क्योंकि ये जो दो आरोपी आप तस्वीरें जिनकी चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, यासीन और सावर, ये पहले तो क्लब पार्टीज में पूल पार्टी अरेंज करते हैं, वहां पर भोली वाली लड़कियों को अपना टारगेट बनाते हैं, उन्हें ड्रग्स का आदी बनाते हैं। शुरुआत में ये फ्री में उन्हें ड्रग्स की लत लगवाते हैं और उसके बाद जब लड़कियां लत बेबस हो जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं, या कहें कि ड्रग्स की आदी हो जाती हैं, तो उसके बाद उनके वीडियो बनाते हैं। क्राइम ब्रांच ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो इनके पास से 20 ऐसे आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, जिससे ये साबित भी हो रहा है और क्राइम ब्रांच ये अपील भी कर रही है पीड़ित लड़कियों से कि वो पुलिस के पास आए, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि उनके जो वीडियो मिले हैं वो काफी आपत्तिजनक है और इसी आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मेंबर प्रियंक कानूनगो ये भी कह
कह रहे हैं कि जब उनकी टीम निजी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है जहां पर जांच करने आई थी, उसमें उन्हें कई खामियां मिली थी और उसका खुलासा उन्होंने किया भी था और उसके बाद उन्होंने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया था। और उस मामले में प्रियंका कानूनगो का ये कहना था कि सारिक मछली जो है उसका संरक्षण है निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो धर्मांतरण था उस मामले में, और उसी सारिक मछली का ये जो 2 आरोपी अरेस्ट हुए इनमें से एक भाई है और एक भतीजा है। तो ये जो 2 आरोपी हैं जो कि ड्रग तस्करी कर रहे थे, बड़ी बड़ी पार्टियां अरेंज करते थे, उन पार्टियों खानदान है तस्करों का। सत्य विजय जो आप जानकारी दे रहे हैं, पूरा खानदान ड्रग तस्करी में लगा हुआ है और धर्मांतरण कराने में लगा हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने इस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कानूनगो का दावा है कि भोपाल के एक निजी कॉलेज से धर्मांतरण का गैंग सक्रिय हुआ, हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया गया, डिस्को पूल पार्टियों में ड्रग्स देकर ब्लैकमेल किया गया। उनका यह पूरा बयान, पूरा कन्वर्सेशन आपको सुनाते हैं। अभी क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी पकड़े हैं, आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्या आपके पास एविडेंस है, क्या आप कहना चाहते हैं? हमारे क्वेश्चन मार्क को एलोबरेट जब किया गया तब ये 2 आरोपी पकड़े गए। हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, हमारी प्राइमरी फाइंडिंग्स जो हमारी जांच में आई थी, हमारी प्राइमरी फाइंडिंग्स के आधार पर हमने कहा था कि भाई शिकायतकर्ता और दूसरे लोग बार बार सारिक मछली नाम के एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, तो जांच करिए इनके संबंधों की। अब जो परसों जो लड़का पकड़ाया है जिसका नाम यासीन है, वो शारिक का भतीजा है। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि कल परसों में जो 2 रातों में ये लोग जो 2 लड़के पकड़े गए हैं, उनके मोबाइल फोन्स में भी लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला है जो उनको ड्रग करके, उनका रेप करके, उनके मल्टीपल रेप्स करके बनाया गया है। लड़कियों को ड्रग देना, उनको रेप करना, उनके वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करके इस्लाम में धर्मांतरण के लिए प्रेशराइज करना, उनको सेक्स स्लेव बनाना, ये भोपाल के खतरनाक क्राइम का मॉडस ऑपरेंडाई है जो इस पूरे विषय में निकल के आया है। इसलिए आवश्यक हो जाता है इसकी जड़ तक जाएं, इसकी तह तक जाएं। और मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिनकी इन आरोपियों के परिवारजनों से दोस्तियां हैं। तो ऐसे पुलिस वालों का इस पूरी की पूरी जांच से दूर रहना बेहद आवश्यक हो जाता है। उस बारे में हम निर्देश जारी कर रहे हैं। ऐसे 20 आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं लड़कियों के इन दोनों आरोपियों के पास से। डेफिनेटली हम तो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि और विक्टिम सामने आएंगी, पुलिस को प्रयास करने होंगे, और आरोपी पकड़े जाएंगे, पुलिस को प्रयास करने होंगे। यदि क्लब 90 में से फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर लिए होते तो ये 2 महीने पहले पकड़ा गए होते। अच्छा, ये जो 2 आरोपी हैं, क्या ये इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता था? लड़कियों को पहले ड्रग्स की लत लगाना, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करना, शोषण करना और धर्मांतरण कराना, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी जो पब्लिक सोर्सेज से पता चल रहा है वो ये है कि एक तरफ रैगिंग का डर दिखा के खास तौर पे लड़कियों को प्रेशराइज करना, रैगिंग का डर दिखा के उनके प्रोटेक्टर बन के आना, फिर उनसे दोस्ती करके उनको पार्टियों में लेके जाना। ये जो यासीन तरीके के लोग हैं, ये भोपाल में यंगस्टर्स में पार्टियां कराने के मामले में बहुत ही कुख्यात प्रकार का लड़का था। और उन पार्टियों में लड़कियों को ड्रग देना, ड्रग दे के लत डालना, उसके बाद रेप करना, रेप करने के बाद वीडियोग्राफ करना, वीडियोग्राफ करने के बाद उनको ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेल करने के बाद मल्टीपल रेप्स करना, और फिर इस्लाम में धर्मांतरित करके सेक्स स्लेव बनाने की ओर ले जाना। ये इनका मॉडस ऑपरेंडाई प्राइमरीली जो है हमको दिख रहा है। तो प्रियंका कानूनगो को सुना आपने, जो कि इस पूरे मामले को लेकर के ये कह रहे दरअसल की जो गिरफ्तारी थी वो 2 महीने पहले ही हो जानी थी। हालांकि सीधे रुख करते सही सत्य विजय का। सत्य विजय, प्रियंका कानूनगो को सुना हमने, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो लड़का है यासीन, ये कुख्यात है ऐसी पार्टी अरेंज करने के लिए, और बहुत सारे आपत्तिजनक वीडियोस भी मिले हैं। आगे क्या और भी लोग इसमें शामिल थे या सिर्फ कानूनगो के अनुसार प्रियंका के साथ साथ सिर्फ 2-3 गुर्गे थे इसके? क्या पूरे नेटवर्क का खुलासा हो रहा है और क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है पूछताछ में इसके गैंग को लेकर के? देखिए, दोनों चीजों को समझना होगा। 2 कड़ियां हैं। एक मामला सामने आया था निजी इंजीनियरिंग कॉलेज का, जहां पर की 6 से 7 आरोपी जो है सभी मुस्लिम थे, हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, उसी कॉलेज की लड़कियों को टारगेट करते थे, उनके वीडियो बनाते थे, ब्लैकमेल करते थे, शारीरिक शोषण करते थे और धर्मांतरण के लिए उकसाते थे। उसमें जो आरोपी बनाए गए हैं उसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो मेंबर हैं उनकी टीम पहुंची थी, उन्होंने भी जांच की थी और जांच में कहा था कि इस मामले में कई रसूखदार लोग हैं जिनका संरक्षण आरोपियों का था। वो संरक्षण किसका था? साफ तौर पर प्रियंका कानूनगो कह रहे हैं सारिक मछली का। और इसमें जो आरोपी पकड़ाए हैं जो ड्रग
तस्कर हैं जो ड्रग जिहाद की कोशिश कर रहे थे। भोपाल में बड़ी बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज करते थे, डिस्को पूल पार्टी ये लोग कराते थे, खासकर यासिन इसमें माहिर था, मजा हुआ खिलाड़ी था। तो ये सारिक का भाई है एक इसमें और एक भतीजा है। तो यही प्रियंका कानूनगो का दावा है कि जब हमने पहले रिपोर्ट में खुलासे किए, हमने पुलिस की खामियां बताई, उस समय ही अगर पुलिस शिकंजा तेजी से कसती तो ये आरोपी पहले ही पकड़ा गए होते। अब इनके नेटवर्क में और कौन लोग शामिल है, क्योंकि देखिए 20 वीडियो तो ऐसे हैं जो काफी आपत्तिजनक मिले हैं और इसीलिए क्राइम ब्रांच ये अपील कर रही है कि जो पीड़िताएं हैं, जो पीड़ित लड़के भी और लड़कियां भी, क्योंकि कुछ वीडियो हमारे पास ऐसे भी हैं जो अभी शायद आगे ऑन एयर हो, जिसमें ये जो आरोपी हैं ये मासूम बच्चों को सजा देते हैं, उनके कान पकड़वाते हैं, उन्हें पनिशमेंट देते हैं, इस तरह के वीडियो भी हैं। तो इनका एक पूरा रैकेट है, नेक्सस है। और यही नहीं, प्रियंका कानूनगो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये इंटरस्टेट है, मतलब एक स्टेट का मामला नहीं है, कई दूसरे राज्यों तक इनके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो 7 आरोपी पहले पकड़ा है उनमें से एक पश्चिम बंगाल का भी है। तो एक पूरा नेटवर्क है जिसको अगर इन्वेस्टिगेट अच्छे से किया जाए, हालांकि एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, एनएचआरसी भी अपनी तरफ से पूरी निगाहें बनाए हुए है और इसीलिए अब एनएचआरसी का दावा है कि ये जो 2 आरोपी पकड़ाए ये उनके दबाव की वजह से पकड़ाए। क्राइम ब्रांच ये तर्क दे रहा है कि वो इनके पास जो वीडियोस मिले हैं, जो पीड़ित सामने आएंगे, उसके आधार पर पूरी एक चेन को जोड़ेंगे और जो बाकी आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन गंभीर मामला इसलिए है कि राजधानी भोपाल में ये सब हो रहा है, इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का ये दावा है, खासकर बीजेपी विधायक जो है रामेश्वर शर्मा, वो कह रहे हैं कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। वही कांग्रेस कह रही है कि इसमें राजनीतिक संरक्षण है और कहीं ना कहीं इसी वजह से देरी हुई है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका कानूनगो का भी एक तर्क है, उन्होंने एक ट्वीट करके ये भी स्थापित करने की कोशिश की है कि जो आरोपी हैं उनके साथ स्थानीय पुलिस मिली हुई है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी है जिसका खुलासा हम आगे करेंगे, जिससे स्थापित होता है कि पुलिस कर्मियों की भी आरोपियों से साठगांठ है। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है और इसीलिए प्रियंका कानूनगो इसे मध्य प्रदेश का, खासकर भोपाल का जो छांगुर मॉडल है वो स्थापित करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और इससे पता चलता है कि आखिरकार इनका नेटवर्क कहां से कहां तक फैला हुआ था। सत्यविजय, आप हमारे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश में ड्रग्स जिहाद और धर्मांतरण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बयान सुनाते हैं। नशा और अवैध जो तस्करी, नशे का काम कारोबार कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस दिशा में हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई लगातार कर रही है। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे किसी के साथ भी वो अपराधी दिखता हो, कार्रवाई कठोर होगी और उसको ऐसा दंड दिया जाएगा कि भविष्य में नशेलची और नशा का कारोबार करने वाले पैदा भी नहीं होंगे। कर लेते हैं सीधे रस्ते से इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से एक तरफ पुलिस की कार्रवाई है वो तो चल ही रही है, साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के लोग ये दावा जरूर कर रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वही कांग्रेस की ओर से कहा दरअसल जा रहा है कि सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ चलता रहा, सरकार की आंखें बंद थी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और अब जब खुलासा हुआ तो संरक्षण के भी आरोप लग रहे हैं। यानी कि भोपाल में इस मुद्दे को लेकर के जमकर सियासत हो रही है। क्या ये मामला अभी और आगे बढ़ेगा? सियासत किस तरीके से हो रही है, जरा वो भी समझाइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस जगह पर जहां से इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत होती है वो हताया इलाका है। वहां पर अगर बात करें तो चूंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 2 विधायकों का हस्तक्षेप है, जिसमें से एक मंत्री भी हैं, तो कांग्रेस यही कह रही है कि ये जो सारिक मछली है जिसका संरक्षण, प्रियंका कानूनगो जो दावा कर रहे हैं कि सारिक मछली को संरक्षण है रसूखदार नेताओं का, तो उसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक नेता जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि एक महिला नेत्री भी है, कृष्णा गौर, उनका भी वो क्षेत्र लगता है, इसीलिए ये आरोप कांग्रेस लगा रही है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी मछली है इस पूरे नेटवर्क में, इस जो पीछे है पर्दे के, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। वही रामेश्वर शर्मा जो विधायक है हुजूर सीट से, वो कह रहे हैं कि आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये स्थानीय पॉलिटिक्स का भी एक इसमें मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसे स्थापित करना पुलिस चूंकि कहती है कि जो आरोपी है और आरोपी से जुड़े लोगों पर ही हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अमूमन आपने देखा होगा जब कोई बड़ा मामला सामने आता है तो ऐसे जो आरोपी होते हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण होता ही है।